ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम वृषभ राशि के लोगों का वर्ष 2026 के बारे में बात करेंगे। वर्ष 2026 कैसा जाएगा, क्या क्या आपका उन्नति होगा, इन सब बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला वर्ष आपके लिए शुभ मंगलकारी हो, आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिले, आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आप स्वस्थ और मस्त रहें। तो वृषभ राशि का बहुत ही सुंदर वर्ष 2026 प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि आपके भाग्य से चंद्रमा उच्च का होकर आपके राशि में ही 1 जनवरी को बैठा हुआ है। और कहते हैं कि जब शुरुआत अच्छी होती है तो वह आगे भी अच्छा ही होता है। आपका इस वर्ष मन बहुत सुंदर, अच्छे विचार, आगे बढ़ने की प्रेरणा। अगर आप अपने नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, विशेषकर शिक्षा, टीचर, अधिवक्ता, संपादक आदि क्षेत्र में, तो आपको बहुत आसानी से सफलता मिलेगी। ये वर्ष आपके लिए, चूंकि अभी आपके अष्टम घर में चतुर्थ ग्रही राजयोग बन रहा है। अब चूंकि जब चतुर्थ ग्रही राजयोग बनता है तो उसका फल जरूर निश्चित तौर से अच्छा ही मिलता है, लेकिन आपके अष्टम घर में बनने से आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी काम 14 जनवरी तक भड़बड़ी में ना करें, जल्दबाजी में ना करें और किसी के ऊपर क्रोध में उत्तेजित भी ना हो, विशेषकर अपने जीवन साथी के प्रति, क्योंकि यह जो 14 जनवरी का समय है, ये आपके लिए थोड़ा शुरुआती दौर पे निर्णय लेने में झंझट पैदा करेगा, मन में क्रोध अत्यधिक आएगा, छोटे छोटे विचार आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए आप 14 जनवरी तक अपने खान पान के साथ साथ अपने जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। 14 जनवरी 2026 को जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके धर्म भाग्य स्थान में, तो आपके भाग्य के उदय की शुरुआत यहाँ से प्रारंभ हो रही है। इस वर्ष अगर आप घर, मकान, जमीन, प्रॉपर्टी आदि कुछ लेना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए काफी शुभ मंगलकारी है। और विशेषकर अगर अभी 14 जनवरी से आप ये कार्य में प्रारंभ कर देते हैं तो 13 फरवरी 2026 को जब सूर्य भगवान आपके 10वें घर में आएंगे, तब आपको घर, मकान, वाहन आदि का सुख प्राप्त होने का योग बनता है। इस वर्ष आपके नए मित्र मिलेंगे जो आपको सहयोग करने वाले हैं। वैसे तो वृषभ राशि के लोग स्वभाव से बहुत ही निर्मल, स्वच्छ हृदय के होते हैं। इनके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है। फिर भी ये है कि इनके भी गुप्त शत्रु होते हैं जो इनकी उन्नति देखकर ईर्ष्या करने वाले होते हैं। लेकिन चूंकि इस वर्ष आपका गुरु कंठ भाव पे, धन भाव, वाणी भाव पे बैठे हैं, इसलिए आप अपने बातचीत से अपने परिवार के लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग करेंगे।
आपके परिवार में कोई धार्मिक समारोह होगा जिसमें परिवार के सभी लोग एकत्रित होंगे। सबके साथ मिलजुल कर आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। जब 16 जनवरी 2026 को मंगल आपके नवम घर भाग्य धर्म स्थान में आएगा। अब चूंकि मंगल आपके व्यय भाव यानी खर्च, विदेश यात्रा आदि की का स्वामी होकर आपके धर्म भाव में आएगा, तो आपको धार्मिक यात्रा करने का, धार्मिक आयोजन करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। और अगर आप तीर्थ यात्रा आने के लिए आपने कोई मन में संकल्प ले रखा है, तो निश्चित तौर पे आप इस मामले में सफल होंगे। क्योंकि मंगल उच्च का होकर आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, इसलिए आपके भाग्य में वृद्धि होगा। और विशेषकर वृषभ राशि के उन लोगों के लिए जिनका शादी विवाह या तो नहीं हुआ है या शादी विवाह हुआ है, कुछ वैचारिक मतभेद है, तो आपके जीवन में ये वैचारिक मतभेद समाप्त होंगे। शादी विवाह की अगर कहीं बातचीत चल रही है तो वो सफल होगी और आपको वैवाहिक सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि क्योंकि गुरु 2 जून 2026 को कर्क राशि यानी कि आपके दूसरे धन भाव से आपके भाई पराक्रम स्थान में आएंगे। गुरु जब आपके तीसरे भाई पराक्रम स्थान में आता है तब शुभ कार्य करवाता है, जैसे शादी विवाह। आपके परिवार में किसी की शादी विवाह रुकी है तो वो शादी विवाह करवाता है। आपके जीवन साथी के साथ आपके बहुत ही अच्छे सुंदर मधुर संबंध बनते हैं। साथ ही आप धार्मिक कोई कार्य करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने कार्य में सफल होंगे। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो व्यापार बिजनेस में आपको अच्छा खासा धन लाभ होने का योग बन रहा है। हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि 3 नवंबर 2026 को गुरु महाराज पुनः आपके पंचम घर में यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। आपके चतुर्थ घर में माता, मित्र, मकान, सुख भाव में प्रवेश करेंगे। तो वृषभ राशि के लोगों का अगर ये वर्ष 2026 देखा जाए तो आपको जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी मिलने का योग है। आपके मित्र लोग भी आपको पूरी सहायता देंगे। आपकी माता जी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप सब परिवार कहीं तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक बात ये जरूर बताना चाहते हैं कि आप जिस तरह से हमारा वीडियो देखते हैं, मुझे काफ़ी लोग लाइक भी करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको आगे मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी मत भूलिए। तो मैं बात कर रहा था कि गुरु जो है वो आपको इस वर्ष घर, मकान, वाहन का सुख दे रहे हैं। आप अगर वाहन आदि खरीदने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित तौर पे ये वर्ष आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। अब चूंकि शनि महाराज आपके लाभ घर में बैठे हैं, जब शनि लाभ घर में बैठते हैं तो आदमी को धीरे धीरे परंतु ठोस लाभ होता है। अगर आप नौकरी आदि कर रहे हैं तो आपके दसम घर में राहु बैठे हुए हैं। अधिकारी आपके ऊपर कार्य का बोझ कुछ अधिक देने का प्रयत्न करेंगे। वैसे आप अपना कार्य समय से पूर्ण करेंगे और अधिकारियों को भी कोई शिकायत का अवसर नहीं देंगे। इस वर्ष आपको अपने पिताजी के व्यवहार के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनसे किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अगर आपके पिता आपसे नाराज भी रहते हैं
तो भी आपको इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आप उनके से उलझने का प्रयत्न न करें। और अगर वो आपको क्रोध में कोई अभद्र भाषा बोलते भी हैं, तो आप उसको बुरा ना माने। पिता पिता होते हैं। अब चूंकि दसम घर में राहु बैठा है, तो पिता पुत्र में ये अक्सर करके कोई न कोई बात पे वैचारिक मतभेद उत्पन्न करता है। लेकिन आप जितना शांत स्वभाव रहकर अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करेंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वर्ष आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपको कोई उत्तेजित शब्द कहलवाने की कोशिश करेंगे, विशेषकर आपके परिवार के प्रेम। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हो सकता है आपके परिवार के कोई सदस्य आपको परेशान भी करे, लेकिन आप उसका इंसल्ट करने के बजाय, उनकी समाज में बुराई करने के बजाय आप जितना धैर्य का परिचय देंगे, आगे चलकर वो आपके लिए बहुत लाभ सिद्ध होगा और एक दिन वो व्यक्ति आपके शरणागत भी होगा। हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि चूंकि राहु 5 दिसंबर 2026 को अपने कुंभ राशि से मकर राशि में आएंगे। अब जब राहु मकर राशि में आएंगे, तो आपके धार्मिक कार्यों में कुछ उलझन पैदा करने की कोशिश करेंगे। धार्मिक कार्य आप आगे पीछे करने का, लेकिन आप अपने धार्मिक कार्य को जितना हो सके कंटिन्यू आप करते रहिए और यह आपका पूजा पाठ आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगल फल देने वाला होगा। अब इस वर्ष आपके संतान के मामले में, अगर आपके संतान पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई उच्च नौकरी आदि की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि आपके संतान घर को देख रहे हैं। अब शनि जब आपके अष्टम घर को भी देख रहे हैं, इसलिए ये वर्ष आपके लिए काफी रोमांटिक मूड में रहने वाला है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप खूब इंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, उनके साथ कोई यात्रा भी करेंगे। यात्रा भी आपके लिए बड़ा ही मनोरंजक सिद्ध होने वाला है। इस वर्ष क्योंकि आपके राशि का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र आपके लिए हर तरह से सहायक बन रहे हैं। आपको अपने जीवन साथी के अलावा भी हो सकता है कि कोई अन्य मित्र भी इस वर्ष आपको मिल जाए, जो आपके लिए एक प्रकार से सहायक ही सिद्ध होंगे। लेकिन आपको अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा उनके स्वास्थ्य का, उनके रहन सहन का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहिए जिससे कि उनका स्वास्थ्य में गिरावट आए या उनका मूड ऑफ। देखिए, वृषभ राशि के लोग जो होते हैं, क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र स्त्री लिंग होने के कारण आप इस वर्ष जितना स्त्रियों का, महिलाओं का मान सम्मान करेंगे, उतना ये वर्ष आपके लिए काफी अच्छा फलीभूत होने वाला है। और जहां तक हो सके आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपके जो घर मकान आदि बन रहा है, उसमें अपने जीवन साथी के नाम का अगर कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, तो अपने लाइफ पार्टनर का आप अगर उसमें नाम दाखिल करते हैं, साथ में रखते हैं, तो यह आपके लिए प्रॉपर्टी बहुत ही भाग्यवर्धक होने वाला है। इस वर्ष आपको विशेषकर शुक्रवार के दिन छोटी छोटी कन्याओं को मीठा व्यंजन भोजन करवाने से आपको विशेष लाभ होगा। आपका शुभ रंग सफेद है। अगर इस वर्ष आप ओपेल 5 से 7 रत्ती का गले में पेंडल बना के या अंगूठी धारण करेंगे, तो आपका भाग्य और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। अगर आप ओपल के साथ साथ शुभ यानी कि कोई सफेद रंग का रुमाल, पेन या आप चांदी का चौकोर कॉइन अपने पास रखते हैं, तो उससे भी आपका मनोबल बना रहेगा
और शत्रु आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो वृषभ राशि के लोगों का ये वर्ष बहुत ही अच्छा उत्तम होने वाला है। आपको राजसी ठाट बाट देने वाला है, सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला है और परिवार में भी किसी नए सदस्य के आगमन का योग बन रहा है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वृषभ राशि के लोगों के बारे में वर्ष 2026 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करना, और अगर आपको अपना व्यक्तिगत रूप से कुंडली जानना है तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।